आज के क्वेश्चन इस प्रकार है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 पेपर सेकंड में आया हुआ है। फर्स्ट, उलुगु खां, नासिर खां, मोहम्मद खां और नुसरत खां। सही आंसर इसका नुसरत खां है। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो दो सेनापति थे उनके बारे में। दो सेनापति कौन कौन थे? एक था उलगू खां और एक था नुसरत खां। तो इसमें क्या होता है, हमीर की सेना थी, इसने नुसरत खां को मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतारन का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य हुआ। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट आंसर, खानवा का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, स सुमेलगिरी का युद्ध, द घाघरन का युद्ध। आपको पता है खानवा का युद्ध तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ओके, इसका अन्य नाम क्या है? आंसर सुमेलगिरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सुमेलगिरी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये क्वेश्चन आया RS प्री एग्जाम 2023 में। फर्स्ट, विक्रय चतुर्थ, ब अनुराज, स अजयराज, द पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर है अ विक्रराज चतुर्थ है। इन्होंने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और प्रथम चौहान शासक कहलाए वहाँ के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, गजनी के शासक अमीर खुसरो व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल था। ठीक है, अब विक्रय चतुर्थ के बारे में। अब जो विक्रय चतुर्थ है ना, इनका अन्य नाम क्या है पता है? बिसलदेव चौहान। क्या नाम है अन्य नाम? बिसलदेव चौहान। ठीक है, इनका अन्य नाम बिसलदेव चौहान है, बिसलदेव चौहान। अब इनके दो ग्रंथ भी है, दो प्रमुख ग्रंथ भी है। पहले का नाम है ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? एक मिनट, दूसरा है बिसलदेव रासो। कौन सा? बिसलदेव रासो। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड, अब अनुराज कौन थे ये भी पता होना चाहिए। अनुराज को ही हम अन्नाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नाजी। ठीक है, अब अनुराज या अन्नाजी ये किसके बेटे थे? ये थे अजयराज चौहान के। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? अनुराज ने क्या किया, या आप अन्नाजी बोल सकते हैं इनको। इन्होंने क्या किया था? ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो तुर्क थे ना, तुर्क आक्रमणकारी खदेड़ा और मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। ठीक है, इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। पुष्कर में क्या किया था इन्होंने? वराह मंदिर का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट बात है, वराह मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? वराह मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अब इनके दरबारी कवि कौन थे अनुराज के? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुराज के दरबारी कवि थे, फर्स्ट देवबोध। ठीक है, सेकंड धर्मकोश,
ये इनके दरबारी कवि थे। कौन थे इनके दरबारी कवि? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज पृथ्वीराज द्वितीय के सभी 54 शासकों में सबसे प्रसिद्ध वर्ष की आयु में सिंहासन बैठे थे। सबसे प्रसिद्ध थे जो पृथ्वीराज द्वितीय है ना, सभी 54 शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। ये किस वर्ष, मतलब कितने साल की उम्र में सिंहासन पे बैठे? इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आरपीसी ईओ आरओ एग्जाम 2022 शिफ्ट सेकंड में आया, जो पेपर लीक हुआ था। ठीक है, अब 21 साल में तो नहीं बने, आपको पता है, इनमें से कोई नहीं। 0 से 5 11, तो उसका सही आंसर क्या है? 11 वर्ष। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? अब ये क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है, एग्जाम 2022 में आया हुआ है। कौन सा था? संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम था, उसके अंदर आया था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राठौर वंश का था? नहीं। कच्छावा वंश? अब देखो, मेन चीज छोटी चीज पता होना चाहिए आपको। अब झालोर की बात कर रहे हैं, गोइल वंश मेवाड़ में, कहाँ पर है? मेवाड़ में। अब कच्छावा कहाँ है? जयपुर में। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब सोनगिरा के चौहान वंश। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? ये तो अ होगा, ऐसा होगा, आपको पता है। ऑप्शन एलिमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सोनगरा चौहान वंश। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अलाउद्दीन खलजी था, इसने सोनगरा चौहान वंश ख़त्म कर दिया था। ठीक है, वीरमदेव को मार दिया था, वो कानड़देव को मार दिया था। कानड़देव वो उसका पुत्र वीरमदेव सोनगिरा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है कि कानड़ देव की रानी है जेतल देव, वो महिलाओं के साथ नेतृत्व करती है और जौहर करती है। ठीक है, जेतल देव के साथ बहुत सारी महिला जौहर करती है। और अलाउद्दीन खिलजी है, जालर दुर्ग का नाम जलालाबाद रख देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे इस वृत्त का वर्णन कहाँ मिलता है? पदम नाम ग्रंथ में मिलता है। वीरमदेव सोनगिरारी बात व हमीर रायन में मिलता है। अब हम बोलेंगे कि यार ये तो राजपूत वंश का अंत हो गया था, पर ऐसा नहीं है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। कानड़देव के भाई थे मालदेव सोनगिरा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीन तो स्वीकार कर ली, जिसे बाद में हमने चित्तौड़ का किला सौंप दिया था। जिसे बाद में क्या किया? चित्तौड़ का किला सौंप दिया। तो ये मेन मुख्य बातें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हुए अपन बढ़ते हैं। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीनियर सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है, 2022 की बात है। ठीक है, पुराने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आपको पता है पृथ्वीराज सेकेंड तो हो नहीं सकते, इसे हटा दो। ठीक है, 100 में से हो नहीं सकते, आपको पता है। ठीक है, उसका सही आंसर क्या है? अनुराज विगराज भी हो सकते हैं, नहीं आपको पता है। ठीक है, आप जानते हैं विगराज को तो कवि बांधव बोलते हैं। ठीक है, विगराज क्या बोलते हैं? कवि बांधव कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है? अनुराज। क्या आंसर सही? अनुराज को क्या बोलते हैं? प्रताप लंकेश्वर। अब प्रताप लंकेश्वर जो बोला है, ये कौन सा अभिलेख में बोला है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कौन सा? बिजोलिया अभिलेख। कौन सा? बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख से हमें प्राप्त इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब विगिराज सेकंड क्या बोलते हैं? अब विगिराज फोर्थ। अब विगिराज फोर्थ को हम दूसरा नाम क्या है? बिसलदेव चौहान, ये पता होना चाहिए। बिसलदेव 2 मिनट, बिसलदेव चौहान क्या बोलते हैं? बिसलदेव
विग्रह चतुर्थ का दूसरा नाम है बिसलदेव चौहान। बिसलदेव चौहान, ठीक है। बिसलदेव चौहान भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि है, इन्हें क्या बोलते हैं? कवि बांधव। कवि बांधव। अब ये बोलेंगे कवि बांधव क्या होता है? अब कवि बांधव इनको किसने बोला? किसने बोला था? जयानक भट्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयानक भट्ट। किसने बोला? जयानक भट्ट ने बोला, ठीक है। अब कवि बांधव का मतलब क्या होता है? जैसे कवि और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव कहते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के बाद अगले वीडियो में करते हैं।